प्रकट किया है, मारीच सुबाहु पर कृपा की है। जनकपुर पहुंचे हैं, जनकपुर से पत्री आई है जहां माता का स्वयंवर हो रहा था। धनुष यज्ञ रखा गया, धनुष रखा गया था, जो धनुष को तोड़ेगा वो जानकी को वरेगा। रास्ते में माता अहिल्या पर कृपा करते हैं जो पत्थर बनी हुई थी। जनकपुर पहुंचते हैं, धनुष तोड़ते हैं, माता जानकी से विवाह होता है। चारों कुमारों का विवाह होता है। श्री राम का विवाह माता सीता के साथ में, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में, और भरत का विवाह मांडवी के साथ में, और लखनलाल और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ में। चारों कुमारों की वधुओं को घर लेकर के आते हैं। अयोध्या में आनंद हुआ है, उसी आनंद को नजर लगी है। माता के कई ने तो वरदान मांगे हैं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बन वासी। भरत को राज्य तिलक मांगा है और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। माता जानकी और लखनलाल के साथ 14 वर्ष का वनवास करते हैं। केवट से मित्रता होती है, निषाद राजगुह से मिलते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं। माता सबरी, हनुमान जी, माता जानकी का हरण होता है। 14 वर्ष में अनंत घटनाएं होती हैं और सभी संतों पर कृपा करते हुए लंका पर पुल बना करके माता जानकी को लेकर के आते हैं। रावण से वध होता है और विमान में बैठ करके आते हैं श्री अयोध्या में प्रभु श्री राम, माता जानकी और लखनलाल और श्री हनुमंत लाल जी। और फिर से प्रभु श्री राम का माता जानकी के साथ राज्य अभिषेक होता है। अगर जीवन जीना है, जीवन से जीना सिखाती है रामायण। हमें निज कर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कितने लोग हैं जो रामायण पढ़ते हैं? बस 2-4 ही। अच्छा, जिनके घर में रामायण है वो कितने हैं? घरों में भी कम है और पढ़ते भी कम है। फिर कैसे आपकी संतान राम और कृष्ण होगी? बच्चा तो चाहिए राम हो मेरा बेटा, कैसे बनेगा राम? पोथी रखी हुई है कपड़े में बंधी बधाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से सुख में श्री राम कथा का वर्णन आता है। और अब चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर। चंद्रवंश में भी अनंत राजा हुए हैं, जिनमें एक राजा हुए हैं मथुरा के, जिनका नाम है सूरसेन। सूरसेन और जो कंस के पिता हैं वो कौन है? उग्रसेन। उग्रसेन की जो पत्नी है वो गर्भवती थी। एक दिन वो जंगल में गई, जंगल में क्या कहीं घूमने गई थी और वहीं उनके ऊपर एक राक्षस की छाया पड़ी और उसके प्रभाव से जो पुत्र हुआ वो कौन था? वो था कंस। जब उग्रसेन ने ब्राह्मणों को दिखाया तो कहा कि ये तो आपके कुल को नष्ट करने वाला है, तो उग्रसेन जी ने उसको लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया था। और यमुना में तपस्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे सूरसेन जी। सूरसेन के पुत्र कौन है? वसुदेव। तो उन्होंने उस लता पता में लपेटे हुए पुत्र को अपने घर ले आए, उसका लालन पालन करने लगे। लेकिन नारद जी के द्वारा पता चला कि मैं सूरसेन का पुत्र नहीं हूँ, मैं तो यह पाला जा रहा हूँ। बेटा तो मैं किसका हूँ? उग्रसेन जी का। रात में ही चला गया, तपस्या करने लगा, शिव की तपस्या करने लगा, वरदान प्राप्त किया और शिव जी ने खुश होकर के उसको एक धनुष दिया। कहा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। मथुरा में आया है, आतंक मचा दिया, अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया है और मथुरा में ऐसा आतंक किया है, उसने बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। अरिष्टासुर, भौमासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को लेकर के रहने लगा मथुरा में। कहा ना कोई भजन करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई भगवान का नाम लेगा।
और एक दिन उसी कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ तय किया। और कहते हैं विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो अपने ही हाथों से रथ हाँकने लगा, अपनी बहन को विदा कराने लगा। तभी आकाशवाणी होती है, कहा कि जिस बहन को तुम विदा कराने जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। जैसे ही सुना क्रोध आया, देवकी के केस पकड़े हैं, रथ से खींचता हुआ लेके जाता है। कहा जिसका 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा उसे मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने खूब समझाया लेकिन नहीं समझा। कहा कि देवकी को छोड़ दीजिए, जितने भी पुत्र होंगे हम तुम्हें ला करके सौंप देंगे। और अपने ही कारागार में बंद कर दिया। कहते हैं पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, जिसको पत्थर पर पटक करके कंस ने मार दिया। एक एक करके 6 पुत्र मारे कंस ने। 7वां पुत्र जब गर्भ में आया तो भगवान ने सोचा ये तो शेष अवतार है, इनको तो बचाना चाहिए, ये तो मेरी लीला में सहयोग करेंगे। तो उनको योग माया के द्वारा वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो नंदगांव में रहती है, उनके गर्भ में पहुंचा दिया। कंस कहता है क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ कि नहीं? बोले वो तो जन्म से पहले ही मारा गया। और अब आती है 8वें की बारी। अब गर्भ में कौन आ रहे हैं? स्वयं भगवान लड्डू गोपाल माता के गर्भ में आए हैं। कारागार जगमगाने लगा है, वही आने लगा है भादों का महीना। धीरे धीरे यमुना जी में हिलोल उठने लगी है, कमल खिलने लगे हैं, देवी देवता नगाड़े बजा रहे हैं, नाग किन्नर गंधर्व अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, आकाश में ढोल नगाड़े बाज रहे हैं। पूरी प्रकृति भगवान कृष्णमय हो गई। यमुना जी की वो कल कल बहती धारा, बंदरों में वो खुशी, क्योंकि अब बंदर क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण के साथ माखन खाएंगे, आनंद लेंगे। और वही आता है धीरे धीरे भादों का महीना। मोर नृत्य कर रहे हैं पंखों को फैला करके, रात में कमल खिल रहे हैं। ऐसी दिव्यमयी प्रकृति बन गई। पूरी प्रकृति भगवान के आने का इंतजार कर रही है, स्वागत कर रही है। आता है धीरे धीरे वो भादों का महीना और माता देवकी के गर्भ में सभी देवी देवता आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। और आइए आप हम सभी भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण कोई बात नहीं है, चलने दो। शरणागतम कृष्ण हरि स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण हरि स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण हरि स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। भगवान का स्वागत किया है, सबने स्तुतियां की हैं। और वही
भादव का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, ठीक रात के 12 बजे माता देवकी के कारागृह में भगवान छोटे से बाल कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बालक बनकर के आए हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैया देवकी ने कहा आप तो बड़े बनकर के आए हैं। बोले कंस मारने चला आता है तुरंत ही, इसीलिए हम बड़े बन के आए हैं। मैया देवकी ने कहा है कि आप जो पुत्र होता है वो छोटा सा होता है। बोले जब मैं छोटा बन जाऊंगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। और छोटे से बालक बने हैं, टोकरी में रख करके वसुदेव चले हैं यमुना को पार करते हुए, जहाँ मैया यशोदा ने एक छोटी सी लाली को जन्म दिया था। लाली की जगह पर लाला को सुला के आ जाते हैं और लाली को ले आते हैं। कंस आता है, छीनता है उस लाली को। देवकी कहती है भैया इसे तो छोड़ दो, ये तो पुत्र है, ये तो पुत्री है, कम से कम इसे तो छोड़ दो। जैसे ही मारने को होता है वो हाथ से छूट करके आकाश में अष्टभुजी देवी बन जाती है और कहती है कि मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो आ चुका है। अब कन्हैया कहाँ पहुंच गए हैं? नंदगांव में। 80 साल की मैया के यहाँ लाला हुआ है। छोटा सा वसुदेव जी यमुना पे तपस्या कर रहे हैं और कह रहे हैं अभी तो भयो ही नाए। और जैसे ही सुबह देखा उनकी जो ननद है मैया यशोदा की, नंदा और सुनंदा, उन्होंने कमरे में कक्ष में जाकर के देखा कि झीनी सी चंदरिया में एक छोटा सा लाला सोया हुआ है। नीलमणि लाला सोया हुआ है। दौड़ी दौड़ी लाला को देख करके यमुना के किनारे पर गई है। का भयो? अरे बाबा है गयो, है गयो, है गयो। बोले का भयो? बोले मैया यशोदा ने एक लाला को जन्म दिया है। पूरे ब्रज में हल्ला फैल गया कि मैया यशोदा ने लाला को जन्म दिया है। और सभी ने क्या हुआ, क्या किया? सभी ने नंदगांव में, ब्रज में सब मैया यशोदा और बाबा नंद को बधाई देने आए हैं। और आप सभी को भी लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई है। बोली नंद की लाला की जय। अभी आनंद नहीं आया।